श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मूर्ति आखिर में अधूरी क्यों रह गई। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में 4 पवित्र और उच्चतम धामों में सम्मिलित है जगन्नाथपुरी, और जो अपने आप में अनेक रहस्य समेटे हुए। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस मंदिर से जुड़ी गाथा वास्तव में हैरान और चौंका देने वाली है। अभी जगन्नाथ मंदिर के रहस्य से जुड़ी जो प्रचलित कथा है वो हम आपको बताने वाले हैं। एक बार बाल गोपाल श्री कृष्ण की माता यशोदा, देवकी जी और उनकी बहन सुभद्रा वृंदावन के द्वारका आए हुए थे। वृंदावन से वो लोग द्वारका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां ने एक साथ उनसे अनुरोध किया कि आप श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो अब उनकी बातें कोई सुन नहीं ले, इसलिए सुभद्रा जी थी वो दरवाजे पे खड़ी हो गई ताकि जब श्री कृष्ण और बलराम जी आए तो सबको बता दें। इसके बाद यशोदा माता श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना शुरू करती हैं, और जितनी पत्नियां थी उनकी लीलाओं में इस कदर खो जाती कि उन्हें कुछ आभास ही नहीं रहता है। यहाँ तक कि जो सुभद्रा जी थी वो भी पूरी खो जाती है। उन्हें यह भी आभास नहीं होता है कि श्री कृष्ण और बलराम वहां पर कब आ गए, और वो भी अपनी लीलाओं को सुनकर बेसुध होते चले जाते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण और बलराम इतने खो गए कि उनके शरीर के जो बाल थे वो सीधे खड़े हो गए, उनकी आंखें विशाल और बड़ी हो गई। उनका शरीर उन प्रेम कथाओं में पूरी तरह से प्रेममय हो गया तथा भक्ति से भरे वातावरण में पिघलने लगा। स्वयं सुभद्रा का शरीर भी उस भक्तिमय वातावरण में पिघलने लगा, और इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में उनका शरीर सबसे छोटा हो गया। उसी समय वहां पे नारद मुनि आते हैं और पूरा भक्तिमय वातावरण को देखते हैं। अभी सबका ध्यान भंग होता है, और श्री कृष्ण बलराम सबके इस रूप को देखकर वो अनुरोध करते हैं श्री कृष्ण से कि आपका ये जो रूप है, इस रूप का धरती पर आगमन कब होगा। तो श्री कृष्ण उनसे वादा करते हैं और वचन देते हैं कि कलयुग में वे ऐसा अवतार लेंगे। अभी नारद मुनि को उन्होंने वचन तो दे दिया। अभी कलयुग में भगवान श्री कृष्ण एक राजा इंद्रद्युम्न के सपने में अवतरित होते हैं। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, स्वप्न में कहते हैं कि हे राजन, तुम मुझे विग्रह रूप में मूर्ति स्थापित करो, और पुरी के दरिया के किनारे एक पेड़ के तने में तुम मेरा विग्रह बनवाओ, और बाद में उसे मंदिर में स्थापित कराओ। अभी श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार राजा इस कार्य के लिए काबिल बड़ी जो होता है कारपेंटर की तलाश शुरू करते हैं। और कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आता है, काफी रहस्यमय सा बूढ़ा, और कहता है कि वो प्रभु के विग्रह बनाने की जिम्मेदारी लेना चाहता है। लेकिन इस विग्रह को वह बंद कमरे में बनाना चाहता है, और बोलता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, कोई कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने कमरे का दरवाजा खोल दिया तो उसी वक्त वो वहां से वापस चला जाएगा। अभी जैसे हुआ यूं कि उसने बनाना शुरू कर दिया। अब राजा को मतलब प्रतीक्षा नहीं हो रहा था कि अंदर इतने देर से कर रहा है, कर क्या रहा है, क्या कर रहा है इतने देर। और वो दरवाजा खोल देता है, और जैसे उसने दरवाजा खोला वहां भगवान जगन्नाथ के अधूरे विग्रह के अलावा कुछ भी नहीं था, और मूर्तियां अधूरी रह गई। तब राजा को समझ में आया कि वो साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण कोई और नहीं था, विश्वकर्मा के अवतार थे। राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। शर्त से विरुद्ध जाकर द्वार खोलने के अपने इस कार्य को राजा देखकर बेहद हताश हो गए। लेकिन तभी वहां ब्राह्मण रूपी नारद मुनि पधारे, और उन्हें राजा को आश्वासन देते हुए कहा कि यह तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी। शायद वो खुद चाहते थे कि विग्रह अधूरा ही रहे, तभी उन्होंने तुम्हारे जरिए इस द्वार को खुलवाया, क्योंकि बगैर भगवान के चाहे तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हर सांस, हर पत्ता भी खड़कता है तो भगवान का आदेश होता है। बिना भगवान के आदेश का तो पत्ता भी नहीं खड़कता है, तो फिर राजा दरवाजा कैसे खोल सकता है। तो नारद मुनि ने जब से ये समझाया कि जो हुआ है वो ईश्वर की मर्जी से हुआ है, श्री कृष्ण की मर्जी से हुआ है, तो वो जो मूर्ति थी
वो वैसी रह गई। पेड़ की लकड़ी से बना हुआ विग्रह रह गया। यही कारण है कि जगन्नाथ के मंदिर में कोई भी धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि लकड़ी की अधूरी मूर्ति स्थापित है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और एवं बलराम जी स्थापित हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।